ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बांदा से जहां एक घंटे हुई झमाझम बारिश हुई है, इसके साथ ही फतेहगंज क्षेत्र के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। आपको बता दें कि एक हफ्ते से आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे बारिश के डर से किसान जो हैं वो काफी परेशान है। बारिश के डर से किसान लगातार खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चना, मसूर, मटर, सरसों, अरहर, गेहूं काटने में उनको काफी परेशानियां आ रही हैं। किसी भी फसल कची तो खेतों में पड़ी हुई, किसी ने अभी तक शुरुआत की है। इसके बाद गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने से फसलों का जो है वो काफी नुकसान हो गया है। मंदसौर में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा वाहन रैली निकाली गई और अंबेडकर चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख संस्थापक काशीराम का जन्म 15 मार्च को हुआ था। इस उपलक्ष्य में आज 19 मार्च को बहुजन समाज पार्टी द्वारा मंदसौर में निम्न मार्गों से वाहन रैली निकाली गई एवं अंबेडकर चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। आज देश में जिस तरह से धार्मिक भेदभाव के चलते कुछ संगठनों द्वारा कुछ विशेष वर्गों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जातिवाद के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, वही देश के निम्न वर्गों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वही और परेशान भी किया जाता है। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय में ज्ञापन सौंपा गया। जिले के पार्टी प्रमुख द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि आने वाले विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। माननीय काशीराम साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं और इसे विशाल वाहन रैली पूरे शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अंबेडकर चौराहे पे पहुंचेगी और वहां पर इस आम सभा में परिवर्तित होकर और देश में व्याप्त विभिन्न मुद्दों पर हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पे ये पूरे शहर में बाइक रैली है और अंबेडकर चौराहे पे सभा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय रमेश डावर साहब आ रहे हैं। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी मजबूती के साथ और बहुजन समाज पार्टी अभी पोलिंग और सेक्टर पे काम कर रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब की 15 मार्च को जयंती थी, उसको मनाने के लिए हमने आज 19 मार्च को कार्यक्रम रखा है, जिसमें विशाल वाहन रैली निकालकर हम लोग अंबेडकर चौराहे पर आम सभा के रूप में परिवर्तित करेंगे और तत्पश्चात हम विभिन्न मुद्दों में जो देश में व्याप्त हैं, तो धार्मिक भेदभाव के चलते कुछ संगठनों के द्वारा कुछ धर्म विशेष के लोगों पर हमले करे जाते हैं और अत्याचार शोषण हो रहा है, उनके विरुद्ध हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम में कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। माननीय काशीराम साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं और इसे विशाल वाहन रैली पूरे शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अंबेडकर चौराहे पे पहुंचेगी और वहां पर जो हड़ताल थी हमारी 72। खबर यूपी के झांसी से जो ऊर्जा मंत्री से सार्थक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व वापसी ली। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर के समझौते व अन्य मांगों के क्रियान्वयन तथा आंदोलन के फलस्वरूप की गई सभी दमनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि इस आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्रवाइयों में निलंबन, निष्कासन, एफआईआर को वापस लेने के ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एम देवराज को निर्देश जारी किए गए हैं। जो हड़ताल थी हमारी 72 घंटे की हड़ताल थी, वो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशन में चल रही थी। आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने संघर्ष समिति के सभी केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी। वार्ता सफल रही और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने इस आश्वासन के साथ कि जो 3 दिसंबर 2022 को हमारा 15 सूत्रीय समझौता हुआ था, उसका शीघ्र क्रियान्वयन किया जाएगा। इस हड़ताल को वापस लिया है और सभी से काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया है। जिस तरह से माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जनता की तकलीफों को देखते हुए और हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालते हुए इस हड़ताल को खत्म करने का अनुरोध किया था, हम विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति झांसी की ओर से उसका सम्मान करते हैं और जल्द हम लोग काम पर लौटेंगे ताकि जनता को और अधिक असुविधा न हो। हमारा जो संघीय संघर्ष समिति का जो कार्यक्रम चल रहा था, धरना प्रदर्शन या हड़ताल, वो हमारे जो प्रबंधन का स्वेच्छाचारी रवैया है, हर धर्मता है, संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान के उस पर चल रहा था।
हम लोग कभी नहीं चाहते कि भाई हमारे उपभोक्ताओं को जो है हम किसी भी प्रकार की असुविधा पैदा करें। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि भाई उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन चूंकि प्रबंधन जो है हम लोगों को हड़ताल में झोंकने का काम किया जा रहा था बार बार। हमारा जो 3 दिसंबर का समझौता हुआ था उसको ना मानते हुए प्रबंधन ने हमें आश्वस्त किया था कि हम 15 दिन में इन सब मांगों का क्रियान्वयन करेंगे, परंतु 3 महीने के ऊपर गुजर गया है और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं किया, जिस वजह से हम लोगों को मजबूर होकर जो है इस फर्श पे बैठना पड़ा। हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम अपने उपभोक्ताओं को जो है किसी भी प्रकार की असुविधा का जो है उनको वो हो, और हमेशा प्रयास करते हैं कि बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान की जा सके। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे हम, क्योंकि 3 दिसंबर को भी हम लोग संतुष्टि होने के बाद अपना जो कार्य बहिष्कार था वापस लिया था, कार पे आ गए थे और कार पे आ गए थे। उसके बावजूद हमें दोबारा ऐसी हमारे सामने सिचुएशन बनाई गई कि हमें दोबारा फर्ज बनाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ साथ हमारी परिवार के मुखिया चेयरमैन महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि आगे ऐसी परिस्थिति ना बने। हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि कदम से कदम मिलाकर विद्युत आपूर्ति को 24 घंटे सुनिश्चित रखने का उनका जो संकल्प है साकार। आज खबर यूपी के झांसी से, जो क्रिप्को चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का 64वां जन्मदिन उनके निजी आवास में मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने उन पर फूल मालाएं पहनाकर केक काटा। बुजुर्गों ने, नौजवानों ने उनकी सलामती के लिए और लंबे उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वही खुशी के शुभ अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की बधाइयां दी। आज जन्मदिन के अवसर पर बहुत हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे साथियों ने हमें शुभकामनाएं दी हैं। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे तमाम बुजुर्गों ने आज के मौके पर आशीर्वाद प्रदान किया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और हमारा यही प्रयास है कि आपस में हम सब मिलजुल करके रहें। तमाम राजनीतिक परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उनमें से ऊपर उठ करके ऐसे कार्यक्रमों में हम सब मिलजुल करके, एकजुट होकर के एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखते हुए मिल करके काम करें। यही हमने सबको संदेश दिया है कि आज के दिन हम लोग ये तय करके जाएंगे, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे। हमारा किसी से द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष भाव नहीं है, इसलिए हम सब लोग एकजुट रहेंगे। बस यही हमारा आज। खबर यूपी के झांसी से, जो भारतीय रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन संघर्ष समिति भारतीय रेल के रेल कर्मचारियों ने पुरानी जन जागरण संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम पंडित दीनदयाल सभागार में कर्मचारी द्वारा मनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सुशांत पंडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य प्रवक्ता नेत्रपाल सिंह और सचिव नरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। यहाँ पे आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के धरती पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो एनपीएस है, सरकार ने हमारे पास में 1 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी है उनके ऊपर लाद दिया गया, जबरदस्त लाद दिया गया। उसके विरोध में हम कैसे पुरानी पेंशन बहाल करें, उसके लिए ये संगोष्ठी है, जन जागरण संगोष्ठी है। और ये एनपीएस है, एनपीएस केवल केंद्रीय कर्मचारी नहीं, राज्य के कर्मचारी नहीं, ये सारे सिटीजन के लिए वो बहुत बड़ा हानिकारक हो रहा है, क्योंकि इसमें 10% तो एम्प्लॉय का लगता है, सरकारी कर्मचारियों को लगता है, उसके साथ साथ में 14% जो है गवर्नमेंट भी उसके साथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये 14% सभी सरकारी कर्मचारी का हो, साथ साथ में जितना भी करदाता है, हर कोई सिटीजन का, उसका भी पैसा है। और ये पैसा जाके शेयर मार्केट में निवेश होता है और उसका रिटर्न का कुछ भरोसा नहीं है। तो अगर रिटर्न का कुछ भरोसा नहीं होता है तो हमारे पैसा, सिटीजन के पैसे अगर इस तरह से बहाया जा रहा है, तो इसके विरोध में हम और सभी केंद्रीय कर्मचारी और जितने भी राज्य कर्मचारी और साथ साथ में जितने भी जन जागरण है, वो सब उसका विरोध करना चाहिए। इसके लिए जन जागरण संगोष्ठी है। आज IRMOPS के तत्वाधान में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए दीनदयाल सभागार में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और ये सिर्फ IRMOPS के माध्यम से नहीं, सारे कर्मचारी चाहे वो स्टेट के हों या सेंट्रल के हों, सभी ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार से को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई और जो कर्मचारी जीवन भर अपना खून पसीना एक करके उसके पास अंत में
पुरानी पेंशन होती है। अब आप ये देखिए इस देश में कि उनके वोट से तो जो है सरकारें बन रही हैं और जो नेता जीत कर जाते हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम ले रहे हैं, और जो बेचारे जीवन भर अपना काम करते हैं उनसे पेंशन छीनी जा रही है। तो इसका विरोध राष्ट्रव्यापी विरोध होगा और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही विरोध कर रही है। यहाँ पे आज वही खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला का गाली गलौज करते ऑडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि सोसाइटी समिति के चुनाव में अपने प्रत्याशी पक्ष के मतदान के लिए धमकाते हुए पूर्व सांसद का ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। पूर्व सांसद और दादा सोसाइटी सचिव राकेश मिश्रा के बीच बातचीत का ऑडियो जो है वो बताया जा रहा है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि केकेडी न्यूज नहीं करता है। हाँ मिश्रा जी, हाँ अनिल शुक्ला वारसी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते जी, आपको पता है पार्टी किसको चुनाव लड़ा रही मेहता से? हमें तो नहीं मालूम साहब। हम बता रहे तुम्हें, ज्ञान प्रकाश पाल को लड़ा रही। अच्छा अच्छा। योगराज राजपूत मंडल अध्यक्ष है। हाँ तो अबे तो साहब गए, थोड़ी देर बैठे रहे। हाँ तो साहब तो गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो कान। हाँ बताए। पार्टी के साथ रहना है, ठीक है ना? नहीं पार्टी से अलग कहाँ? पार्टी से अलग कहाँ है? हाँ तो पार्टी अलग नहीं रहना है। और ये मुरीदपुर का बोर्ड और प्रतापपुर नाला का बोर्ड, दोनों आपकी जिम्मेदारी पे है। ये ज्ञान प्रकाश पाल के पक्ष में पढ़ने नहीं है। मुरीदपुर का बोर्ड और नाला प्रतापपुर का बोर्ड, ये कौन है? नाला प्रतापपुर का बोर्ड? नाला प्रतापपुर का वो पाल है, वो तुमने पर्चा भरवाया उसका। कहाँ? ऐसा अज्ञान मत बनो। हाँ? नहीं तो कल के बाद फिर हम अज्ञान बन जाएंगे। हाँ हम अज्ञान हैं। बदतमीजी से बात कर रहा क्या? हाँ? बदतमीजी बात करने की कोशिश कर रहा क्या तू? नहीं तो नाला प्रतापपुर का कोई बदतमीजी बात करने की कोशिश कर रहा है? ज्यादा तेरा दिमाग खराब है। नाला प्रतापपुर फलाना नहीं, नाला प्रतापपुर का कोई वोटर नहीं है भैया। कहाँ से वोटर फिर? हम क्या जाने कहाँ का है? आप ढूंढे जाके। कैसे बात कर रहे हैं आप? तुमको लेकिन कल तुम कहाँ रहते हो? अच्छा, अरे दिमाग खराब है तेरा। सही कह रहे हो। हाँ सही नहीं कह रहे। नहीं सही कह रहे हो। हम बता रहे हैं तुम्हें। ऐसे चुनाव लड़ा जाता है? हाँ ऐसे ही लड़ा जाता है। हाँ? ऐसे ही लड़ा जाता है, जूते मार के। जूते मारेंगे तुम्हें हम। अगर कैंडिडेट हार गया तो मैं जूते से मारेंगे। तुम छू नहीं पाओगे, नहीं छू पाओगे हमारा। अच्छा तो फिर देख लेना तुम देख लेना। दिखाई पड़ जाना, तुम दिखाई पड़ जाना। कल ही तुमको सही करते हम। अरे तुम कहा सही नहीं, अब सही कर दे के नहीं है। हाँ कहाँ रहा तो बताओ। हाँ? कहाँ रहा तो? हम सोसाइटी पढ़े हैं। हाँ मिश्रा जी। हाँ वही खबर यूपी के झांसी से, जो हाईलाइट चौराहे पर पत्रकारों के लिए नगर निगम द्वारा बनाए गए पार्क में स्थापित की गई पत्रकार जगत के पुरोधा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा पर लगे शिलालेख पट्टिका में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा नगर निगम के जेई से छेड़छाड़ कराई गई थी, जिसको लेकर समस्त पत्रकार संगठनों में रोष व्याप्त हो गया है। वही झांसी मीडिया क्लब, संयुक्त मीडिया क्लब, बुंदेलखंड वेलफेयर एसोसिएशन सहित समस्त पत्रकार संगठनों ने पार्क में पहुंचकर काफी रोष प्रकट करते हुए अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि मांग में कहा गया है कि किसी भी अवांछनीय तत्व द्वारा की गई फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई न की जाए। खबर यूपी के जनपद बरेली से, जो नगर फरीदपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में 11 मार्च को एक महिला पत्रकार अपने भाई को दवा दिलाने पहुंची थी। वही प्रसूतावाज में एक प्रसूता दर्द से करा रही थी, जो प्रसूता के परिजनों ने मामले की जानकारी महिला पत्रकार को दी कि पीड़िता के पास कोई डॉक्टर नहीं, जिसकी कवरेज महिला पत्रकार द्वारा करने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने आग बबूला होकर अभद्रता की। इसका विरोध करने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही गुस्साए स्वास्थ्य कर्मियों ने कवरेज करने वाले का कैमरा, मोबाइल के साथ ही 4000 की नकदी को भी छीन लिया है। पिछले दिनों पत्रकार स्तुति पाठक के साथ
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर में मारपीट हुई थी, उनका मोबाइल छीन लिया गया था, माइक आईडी छीनी गई थी और उल्टा डॉक्टरों ने इनका उत्पीड़न किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ लूट का मुकदमा कायम कराया गया है। आज काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी संदर्भ में थाना परिसर में यहाँ पर हम आए थे, बहुत सारे पत्रकार थे। कई बिंदुओं पर हमारे इंस्पेक्टर महोदय से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इनके साथ जो बदसलूकी हुई है उसमें धारा 354 बढ़ाई जाएगी और बहुत जल्द डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी संदर्भ में सीएमओ बरेली जांच कर रहे हैं, उनको बयान दिला दिए गए हैं। जहां तक मेरे संज्ञान में आया है कि सीएमओ बहुत जल्दी डिप्टी सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, उसी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाद में विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको जो आए दिन पत्रकारों के साथ वाद विवाद की स्थिति होती है और उन पर अत्याचार किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ को लेकर आप? जहाँ तक पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों के साथ विवाद किया जाता है, तो देखिए स्पष्ट है, पत्रकारों को भी कोई भी खबर करने से पहले मंथन करना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए और अकेले पत्रकार को कहीं पर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी पत्रकार का खबर के साथ खबर कवरेज करते समय उत्पीड़न किया जाएगा, जबकि पत्रकार जनहित का कार्य करता है, तो हम उस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पत्रकार को जनहित के कार्य में कवरेज करते समय बाधा उत्पन्न न। पिछले दिनों खबर यूपी के प्रयागराज से, जो जनपद उत्राव थाना अंतर्गत दमगढ़ा गांव का रहने वाला अनीस उर्फ गुड्डू छोटे से गांव में पला बड़ा, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया अपराध की दुनिया में पैर रखता गया। आपको बता दें कि 15 साल पहले अपने गांव के एक व्यक्ति की हत्या का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर जेल में गया, उसे आजीवन कारावास भी हो गई, मगर पैरोल पर करीब 10 साल से बाहर की दुनिया का मजा ले रहा है। अनीस उर्फ गुड्डू के दादा गांव में रहकर गांव गांव फेरी बेचने का काम करता था, बहुत ही संघर्ष करके पोते को पाला था। आपको बता दें कि अनीस उर्फ गुड्डू के ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। नाम को नहीं जाता है, जिला प्रयागराज का एक हिस्ट्री सीटर, थाना पुराण निवासी दमगढ़ा मेरे गांव रहने वाला है। मेरा मकान कब्जा कर लिया है और इतना परेशान किया है हम लोगों को। अनीस उर्फ गुड्डू और इसके भाई पूरा परिवार समझ लीजिए, इतना हमको पीड़ा है कि मकान हमारा कब्जा कर लिया, उसके बाद धीरे धमकी देना और इसके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है और पुलिस द्वारा कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। एडीजी प्रेम प्रकाश के द्वारा जांच की गई, उनकी टीम आने के बाद लिखा गया मुकदमा। सर, इतना हम पीड़ित है और एक पेपर के माध्यम से जानकारी हुई कि माफिया की गहमत के गैर सदस्य है, उनके शूटर साथ रहता है ये, और इतनी पीड़ा हम लोग का सर है कि हम कुछ बता नहीं सकते। जान लीजिए मेरे परिवार का हत्या हो सकती है कभी भी, अगर पुलिस और SOG इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जान लीजिए मेरा पूरा परिवार ये छोड़ेगा नहीं। आए दिन धमकी देता है इसका परिवार पूरा। लगता है सर, बेल छूटा हुआ है, जब से छूटा है आज तक जेल नहीं गए सर। कम से कम इसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमा अन्य धाराओं में दर्ज है सर, अभी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कम से कम 10-12 साल से जा रहा है और उसके बाद 302 में जो हत्या की थी दमगढ़ा बाजार में, मेरे गांव में दिन दहाड़े गोली मारा था, उसके बाद इसके ऊपर कम से कम 20 से 25 मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद और उसके पहले सर ये कम से कम 15 मुकदमे 20 मुकदमे उसके पहले थे, 40 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर है। अभी तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती। उनको दिक्कत इतना ज्यादा है कि अगर वो बाहर रहेगा तो मेरे परिवार का मेरा हत्या कर सकता है और अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। आप किसी उच्च अधिकारी एडीजी प्रेम प्रकाश किए थे, जो भी रिटायर हो गए हैं, उनकी चाहते हैं तो हमको न्याय मिले सर। हमारा मकान को कब्जा किया वो और इनके ऊपर कठोर से कठोर सजा दिलाने काम करें। जितनी जमीन एरिया हरिया तहसील फूलपुर तहसील अवैध जमीन कब्जा करना, दूसरों को मकान कब्जा करना, इनका यही पेशा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।